स्कैवेंजिंग स्कैवेंजिंग में आज देखेंगे हम लोग क्रॉस फ्लो स्कैवेंजिंग। बेसिकली स्कैवेंजिंग तीन तरह से होता है, क्रॉस फ्लो, लूप स्कैवेंजिंग और यूनिफ्लो स्कैवेंजिंग। ठीक है, तो आज हम देखेंगे क्रॉस फ्लो स्कैवेंजिंग और इसका ज़रूरत क्यों पड़ा, क्या है स्कैवेंजिंग का बेसिक्स क्या है, एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज एसोसिएटेड विथ क्रॉस फ्लो स्कैवेंजिंग। एडवांटेज तो सब जानते हैं, डिसएडवांटेज शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहले तो जानते हैं स्कैवेंजिंग होती क्या है। भाई देखो कि जो स्कैवेंजिंग जो होता है बेसिकली दो चीज़ होता है। एग्जॉस्ट गैसेस, टू स्ट्रोक इंजन की बातें कर रहे हैं हम। ठीक है, टू स्ट्रोक इंजन का बात कर रहे हैं। ठीक है, एग्जॉस्ट गैसेस को सिलेंडर से बाहर फेंकना और फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर को अंदर लेना सिलेंडर के। ये जो एग्जॉस्ट गैसेस है इसको बाहर फेंकना और फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर को अंदर लेना। ठीक है, इसी दोनों को कंबाइन करके हम कहते हैं स्कैवेंजिंग हो रहा है। ठीक है, स्कैवेंजिंग मतलब ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। ठीक है, एग्जॉस्ट गैसेस का रिमूवल भी हो जाना चाहिए, फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर जो इधर से आ रहा है ट्रांसफ़र पोर्ट से वो भी आ जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि ये स्कैवेंजिंग प्रोसेस में जब ये स्कैवेंजिंग प्रोसेस देखा गया तो उसमें ये देखा गया कि इधर से जो फ्रेश एयर फ्यूल का मिक्सचर आता है उसको दिखता है कि भाई इधर से एक दरवाज़ा खुला है एग्जॉस्ट पोर्ट का। तो क्या होता है कि ये एयर फ्यूल मिक्सचर इधर से ही चल बसता है। ठीक है, इसको एक दरवाज़ा खुला मिल गया, इसने देखा कि भाई अपॉर्चुनिटी है, चलो इधर से ही निकल चलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या किए, तो इससे क्या होता है भाई कि ड्यू टू दिस स्कैवेंजिंग प्रोसेस सम एयर फ्यूल मिक्सचर मूव आउट ऑफ द सिलेंडर विदाउट डूइंग एनी वर्क। बिना कोई वर्क किए बेचारा चला जाएगा। 100 जूल का हीट अगर निकलना था पहले, तो अब 90 जूल का हीट रिलीज हो रहा है क्योंकि कुछ एयर फ्यूल मिक्सचर बाहर निकल गए। इसके कारण क्या हुआ, लेस हीट इज रिलीज इन सिलेंडर और लेस वर्क वुड बी प्रोड्यूस इन सिलेंडर और इफिशियंसी ऑफ इंजन रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए कुछ किया गया मॉडिफिकेशंस। ठीक है, मॉडिफिकेशंस में ही तीन मेथड आ गए स्कैवेंजिंग के, क्रॉस फ्लो स्कैवेंजिंग, लूप स्कैवेंजिंग और यूनिफॉर्म स्कैवेंजिंग। ठीक है, क्रॉस फ्लो स्कैवेंजिंग समझते हैं क्या होता है। जो पिस्टन जो अभी रेक्टेंगुलर शेप का दिख रहा है इसको क्या किया गया, मुकुट पहना दिया गया। मुकुट यानी क्राउन। ठीक है, क्राउन देखे हो ना, इस शेप का होता है, राजा को जो मुकुट पहनाया जाता है कुछ इस तरह का, वही क्राउनिंग किया गया इसमें। ठीक है, तो क्राउनिंग करने से फ़ायदा क्या हुआ, देखो दिक्कत क्या हो रहा था कि फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर इधर से चला जा रहा था। अगर हम कुछ ऐसा ऐसा कुछ कर दें कि यहाँ पर ये पिस्टन है और यहाँ से जो एयर आ रहा है, ठीक है, इसको कुछ ऐसा अरेंजमेंट दे दें तो जो एयर है जो पहले ऐसे पास हो जाता था इधर से, ठीक है, ऐसे वो इधर से चला जाएगा। ठीक है, इधर डायरेक्ट हो जाएगा। इस तरह का स्ट्रक्चर बनाने से ये ऊपर की ओर डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इधर जो एग्जॉस्ट गैसेस होंगे उनको उल्टा ये पुश करके बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो ये क्राउनिंग का बेनिफिट है। ठीक है, जो भी एग्जॉस्ट गैसेस उल्टा बचे होंगे उनको ये धक्का दे करके बाहर कर देगा एग्जॉस्ट पोर्ट से। ठीक है, अब कुछ लोग बोलते हैं कि जो क्राउनिंग किया आपने इसी तरह का क्यों किया, मतलब इधर साइड क्राउन क्यों किया, बीचों बीच कर देते। तो पहले इनिशियली यही किया गया था, बीचों बीच किया गया था। ठीक है, शुरुआत में कोई चीज़ इन्वेंट होता है तो ऐसे ही होता है, पहले एक चीज़ किया जाता फिर उससे रिजल्ट नहीं मिलता फिर दूसरा। ऐसा में क्या हुआ कि देखो ये यहाँ से एयर तो आया, ठीक है, लेकिन वो इधर की ओर डायरेक्ट हो गया, तो इधर की ओर जो कंबशन प्रोडक्ट थे वो बचे रह गए। ठीक है, तो इनका रिमूवल नहीं हुआ। यहाँ से जो आ रहा था ये इधर वाले जो इधर साइड जो कंबशन प्रोडक्ट थे उनको पुश करके इधर से निकाल दे रहा था, लेकिन यहाँ वाले कंबशन प्रोडक्ट एज इट इज़ बचे रह गए। ठीक है, जब हम सिमेट्रिक क्राउन बनाएंगे तो ये उसके साथ डिसएडवांटेज एसोसिएटेड था, तो इसीलिए थोड़ा सा इधर टिल्ट कर दिया गया। ठीक है, तो देखो क्रॉस फ्लो स्कैवेंजिंग इसी को कहते हैं। इन दिस मेथड ऑफ स्कैवेंजिंग ड्यू टू क्राउनिंग
अब इसका एडवांटेज भी है, एडवांटेज बोलते हैं सभी लोगों को पता रहता है, मैक्सिमम जो भी लोग। डिसएडवांटेज इसका नया देखने को मिलेगा। इन दिस मेथड ऑफ स्कैवेंजिंग ड्यू टू क्राउनिंग फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द सिलेंडर। देखो स्कैवेंजिंग में ये दोनों चीज़ होना चाहिए, एग्जॉस्ट गैसेस का रिमूवल भी होना चाहिए, फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर सिलेंडर के अंदर भी आना चाहिए। जब हम लोग ऐसा कर रहे हैं, इधर साइड से सिमेट्रिक क्राउन बना रहे हैं, तो फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर तो ऊपर आ जा रहा है, लेकिन ये एग्जॉस्ट गैसेस बच जा रहे हैं ना, इसीलिए स्कैवेंजिंग नहीं हो रहा अच्छे से। In this method of scavenging, due to crowning, fresh air fuel mixture is directed towards top of cylinder and reducing the amount of fresh air fuel mixture uh, leaving cylinder without doing any work. Reduce कर दिया ना उस चीज़ को। Advantage क्या? No air fuel mixture leaves the cylinder without doing any work. और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज, all exhaust gases are removed from cylinder effectively। ठीक है। अब देखो, अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि जो आपने मुकुट को इधर शिफ्ट किया, सिमेट्रिक शिफ्ट करने के बजाय जो इधर शिफ्ट किए मुकुट को, ताकि स्कैवेंजिंग हो पाए, इफेक्टिव स्कैवेंजिंग हो पाए, दोनों चीज़ हो जाए, एग्जॉस्ट गैस का रिमूवल भी हो जाए, अंदर से फ्रेश एयर चार्ज को अंदर भी ले ले। उससे क्या हुआ कि देखो, खुद सोचो कि ये चीज़, ये जो सेगमेंट है ऊपर वाला जो क्राउन है, उसका सेंटर ऑफ मास किधर होगा? कुछ इस साइड शिफ्टेड, इस साइड होगा ना, मेजोरिटी ऑफ मास तो इधर ही है ना। और इसका सेंटर ऑफ मास किधर होगा? ये पिस्टन का यहाँ होगा। दोनों का कंबाइंड क्यूमुलेटिव सेंटर ऑफ मास किधर हो जाएगा? इस साइड की ओर शिफ्ट कर जाएगा। जब हाँ, मतलब सेंटर लाइन से कुछ शिफ्टेड होगा, मतलब जब पिस्टन रेसिप्रोकेशन मोशन करेगा, ठीक है, तो उसके कारण शिफ्टेड सेंटर ऑफ मास के कारण देयर विल बी ह्यूज अनबैलेंस फोर्स इन द सिस्टम एंड विच विल लीड टू वाइब्रेशंस। बहुत ज़्यादा टर्मेंडस अमाउंट ऑफ वाइब्रेशंस होगा। और ऐसा नहीं है कि इनिशियली, जब ये शुरू में इनिशियली में यही मेथड अप्लाई किया गया था, ठीक है। जो भी आप स्कूटर वगैरह खरीदते थे उस ज़माने में लोग, उसमें वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा होते थे ड्यू टू दिस, ठीक है। तो उस कारण से क्रॉस फ्लो स्कैवेंजिंग को मॉडिफाई किया गया लूप स्कैवेंजिंग से, ठीक है। ड्यू टू अनबैलेंस फोर्स इन द पिस्टन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, देयर विल बी वाइब्रेशंस इन द इंजन। इस कारण से हम लोग ने अगले मेथड को अपनाया, लूप स्कैवेंजिंग, ठीक है।